अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वो एलिमेंट होता है जो कि सेंटेंस के अंदर होने वाले एक्शन को रिसीव करता है, यानी जिस पर कोई काम होता है। मफूल, ये ज़रा एक एग्जांपल से देखें। बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे जो हैं, लड़के, ये पतंग उड़ा रहे हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या हो रहा है? उड़ाने का एक्शन हो रहा है। कौन उड़ा रहा है? बॉयज। इसका मतलब है बॉयज सब्जेक्ट हैं और जो एक्शन है वो उड़ाने का हो रहा है। किस पे हो रहा है? काइट्स पे हो रहा है। काइट्स जो हैं ये उड़ाने के एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। तो सेंटेंस का वो एलिमेंट जो सेंटेंस के अंदर होने वाले एक्शन को रिसीव करता है या जिस पर काम होता है, सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट होता है काम करने वाले को, जिस पे काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं या मफूल कहते हैं उर्दू में। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो काइट्स है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सम सेंटेंसेस हैव टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट which receives the action first is called direct object, and the second object which receives the action later is called indirect object। जी, यानी कि एक ही सेंटेंस में एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, एक को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सेंटेंस के अंदर वो वाला ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के एक्शन को पहले रिसीव कर रहा है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो वाला ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को बाद में रिसीव करता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात आपको आएगी एक मिसाल से समझ। लेकिन पहले तो हम ये देखते हैं ना कि एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। ये सेंटेंस जरा देखें। आई गेव यू माई कैमरा, मैंने आपको अपना कैमरा दिया। अब इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या हो रहा है? देने का एक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है? आई। आई सब्जेक्ट है और देने का एक्शन है गेव। तो ये किस पे हो रहा है? यू। आपको दिया, यू को। तो इसका मतलब है यू पे देने का काम जो है वो यू पे हो रहा है, यू एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब है यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आई गेव यू माई कैमरा, तो अब दिया क्या जा रहा है? कैमरा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है देने का काम कैमरे पे भी हो रहा है, क्योंकि कैमरा ही देने के काम को रिसीव कर रहा है ना। ठीक है, कैमरा था तो दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कैमरा जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन अ टेल, दादी अम्मा ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। अब इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या हो रहा है? टोल्ड, सुनाने का काम हो रहा है। अच्छा, किन पे हो रहा है? बच्चों पे हो रहा है, बच्चों को सुनाई जा रही है कहानी। तो इसका मतलब है चिल्ड्रन जो है ये सुनाने का जो एक्शन है उसको रिसीव कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अ टेल, अब टेल क्या है? कहानी। तो कहानी जो है वो भी सुनाई जा रही है, सुनाई तो कहानी जा रही है ना। तो इसका मतलब है सुनाने का एक्शन जो है ये कहानी भी रिसीव कर रही है। तो टेल फिर क्या है? टेल जो है ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी एक्शन को रिसीव कर रही है। इसका मतलब है इस सेंटेंस में भी इस सेंटेंस में भी दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब है ये बात तो साबित हो गई कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम किस तरह से ये पहचान करेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दो ऑब्जेक्ट्स में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि ना उनको समझ नहीं आ रही होती इस बात की, क्योंकि एक मिथ चल रही है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर गई है कि अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि सेंटेंस के अंदर प्लेसमेंट के हवाले से, पोजीशन के हवाले से जो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये बात काफ़ी हद तक है भी ठीक। ज़्यादातर सेंटेंसेस में ऐसे ही होता है, इनमें भी ऐसे ही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये पहले आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ सकता है। हमने बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, उनको पहचान के लिए हमने अपनी कॉमन सेंस से काम लेना है। हमने फिक्रे की सेंस को समझना है कि पहले एक्शन किस पे हो रहा है, बुनियादी तौर पर एक्शन किस पे हो रहा है और बाद में एक्शन किस पे हो रहा है।
अब इस चीज़ को कैसे समझने का एक एक जो है इसका भी एक ट्रिक है, इसका भी एक फार्मूला है छोटा सा। आप जो है एक फिक्रा ले लें, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपने ये देखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को उस फिक्रे से निकालें हम, ठीक है, तो फिक्रे से निकालने के बाद बाकी फिक्रे की कोई सेंस ना बचे, तो इसका मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेंटेंस में से निकाला है बुनियादी ऑब्जेक्ट वही था, मेन चीज़ वही थी, उसको निकाला तो बाकी फिक्रा जो है वो किसी काम का नहीं रहा। तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, पहले एक्शन वो रिसीव कर रहा था। इसको ज़रा देखें, आई गेव यू माई कैमरा। अब अगर हम इसमें से कैमरे को निकाल दें, ठीक है, तो क्या बचेगा, आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया। इस बात की कोई मीनिंग नहीं बन रही, कोई सेंस नहीं बन रही। इसका मतलब ये है कि कैमरे का होना सेंटेंस में ज़रूरी है उसकी सेंस को डेवलप करने के लिए। तो इसका मतलब है जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कैमरा है, पहले एक्शन ये रिसीव कर रहा है, इसीलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसके बरक्स हम ये करते हैं कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट को निकाल देते हैं। यू हमने निकाल दिया, पीछे क्या बचा, आई गेव माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा दिया। अब इस बात की कुछ ना कुछ सेंस बन रही है। इसका मतलब है कि यू को अगर निकाल दें तो फिर भी फिक्रे की सेंस जो है वो बाकी बचती है। तो इसका मतलब है ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, यानी ये सेंस को, फिक्रे की सेंस को कायम रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो वाला ऑब्जेक्ट जो फिक्रे की सेंस को कायम रखने के लिए ज़रूरी हो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो पहले एक्शन रिसीव कर रहा है। और जो फिक्रे की सेंस को मेंटेन करने के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो बाद में एक्शन को रिसीव कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें। अब अगर द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन अ टेल, अगर इस सेंटेंस से हम द चिल्ड्रन निकाल देते हैं, ठीक है, बच्चे निकल गए, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने निकाल दिया, तो क्या बचेगा, द ग्रैंड मदर टोल्ड अ टेल, दादी अम्मा ने एक कहानी सुनाई। इसका मतलब फिक्रे की सेंस बन रही है, ये जरूरी नहीं था। तो इसका मतलब है द चिल्ड्रन जो है ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बरक्स हम ये करते हैं कि हम टेल को निकाल देते हैं। टेल को निकालने से बाकी सेंटेंस क्या बचेगा, द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन, ग्रैंड मदर ने बच्चों को सुनाई या सुनाया, क्या, कोई पता नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही। इसका मतलब है टेल जो है ये बुनियादी है, ये सबसे ज़रूरी है, ये सबसे पहले एक्शन रिसीव कर रहा है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा जो है चिल्ड्रन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और मिसाल देखें, मुश्ताक रोट अ लेटर टू हिज फादर, मुश्ताक ने अपने अबू को खत लिखा। अब इसमें अगर हम लेटर निकाल देते हैं तो क्या है, मुश्ताक रोट टू हिज फादर, मुश्ताक ने अपने अबू को लिखा, कोई सेंस नहीं बन रही। इसका मतलब है जो लेटर है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फादर जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और काम दोनों पे ही हो रहा है, दोनों ही एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। लेकिन पहले लेटर होगा, लेकिन इसमें कॉमन सेंस भी आप यूज करें, भी लेटर ही ना होगा तो बात ही खत्म हो गई। पहले बात तो लेटर है, मुद्दा तो लेटर ही है ना, लेटर था तो बाप को भेजने की नौबत आई, ठीक है। इस मिसाल में कैमरा था तो वो देने की नौबत आई ना, इसी तरह से। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये फादर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब वो वाली बात भी यहाँ पे गलत साबित होगी, जो लोग कहते हैं कि जो पहले आएगा जिसकी पोजीशन होगी सेंटेंस में वो इनडायरेक्ट होगा, जो बाद में होगा वो डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले आ रहा है वो डायरेक्ट है और जो बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इनडायरेक्ट है, इसलिए वो कोई रूल नहीं है पहले आने वाला। लेकिन ज्यादातर सेंटेंस में होता है ऐसे ही है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा होता है और डायरेक्ट बाद में आ रहा होता है। इसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूजली रिफर टू लिविंग बीइंग्स, ये भी ख्याल किया जाता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये जिंदा चीजों को जो है वो मेंशन करता है, रेफर करता है। तो ये भी काफी हद तक ठीक है, यूजली ऐसे ही होता है, लेकिन ये भी कोई रूल नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मुश्ताक प्लेस्ड हिज लेटर ऑन द टेबल, अब टेबल भी ऑब्जेक्ट है, लेटर भी है, दोनों एक्शन रिसीव कर रहे हैं। अब देखें ये लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो टेबल है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये देखें एक बेजान चीज है लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला रूल जो है ये रूल नहीं है, अमूमन ऐसे होता है। इसी तरह वो भी अमूमन ऐसे ही होता है कि इनडायरेक्ट पहले आ रहा होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में बाद में आ रहा होता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, अमूमन ऐसे होता है। इसमें भी ऐसे ही है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये अमूमन लिविंग थिंग्स को रेफर करता है, लेकिन ये इसमें कोई रूल नहीं है, ये बेजान चीज़ों को भी कर सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।